वो ऊपर आपको पीक नज़र आ रही होगी नांगा पर्वत, ठीक है। इसकी स्पीड चेक करें, इसकी स्पीड देखें, और ये कोई क्लैश होने वाला है नाज़रीन। अच्छा जी, फेरी मेडोज़ के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा रायकोट ब्रिज, जो अभी आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। और अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ 2 जगह, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर इस पॉइंट पे जिधर अभी मार्क लगाया है येलो कलर का, यहाँ से आप गाड़ी लेंगे और गाड़ी में बैठकर अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। सफ़र जो आपको रायकोट से शुरू होगा, यहाँ से आपको जीप हायर करनी पड़ेगी। जीप का रेट आजकल यानी 15 जून को इसका रेट है 12,000 रुपये, ठीक है। ये आपको लेकर भी जाएगी और वापस भी लेकर आएगी। जब शुरू में आप इसका ट्रैक शुरू करेंगे पथरीला नज़र आएगा और आपको लगेगा ये थोड़ा सा स्मूथ है, ठीक है। अच्छे से व्यूज़ आपको नज़र आएंगे जीप से, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपको फिर फील होने शुरू हो जाएगा हाँ जी ये। और ये जितना भी ट्रैक है ये लोकल कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत बनाया हुआ है, और इस ट्रैक पर कभी भी आप अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ पर यहीं लोकल लोगों की जो जीप्स हैं मोस्टली वही चलती हैं, जिसमें 4 से लेकर 8 बंदे तक बैठ सकते हैं, ठीक है। और 8 बंदों का भी वही रेंट है, ज़ाहिर है 12,000 रुपया। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद तकरीबन 5-8 किलोमीटर के बाद आपको ख़तरे का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई जान ये कोई आसान ट्रैक नहीं है। लेकिन जो आपके ड्राइवर होंगे उनके लिए ये रूटीन की बात है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि इधर से नीचे कोई गया तो क्या बचेगा उसका। और सबसे मज़े की बात यह है इस ट्रैक की कि अल्लाह ना करे अगर इधर से किसी का हादसा हो तो वो माजूर कभी नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। खैर मुख्तसर सी बात यह है ये डेंजरस ट्रैक है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके लिए ये रूटीन की बात नहीं है। लेकिन जो लोग इधर डेली गाड़ियाँ लेकर आते हैं उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अभी आप देखें ये क्रॉसिंग हो रही है और उसके बाद ये व्यूज़ देखें, कितनी ख़तरनाक जगह है माशाल्लाह। आपका कोई दोस्त वगैरह अगर पहली बार फेरी मेडोज़ जा रहा हो और ऊपर पहुंचकर वो ये बात बोले जी मुझे डर नहीं लगा, तो समझ जाएंगे सबसे बड़ा कापा वो है। अच्छा मज़े की बात ये थी मैंने गिलगित में खाए थे कुछ 6 पराठे, 1 अंडा और साथ में चने की प्लेट। मैंने तो राशन की दवाई निकाली थी, सारी हज़म हो गई। अच्छी खासी बंदे की इधर फिजियोथेरापी होती है और अंग अंग जो है ना बंदे का समझें या तो जगह पर बैठता है, और अगर पहले जगह पर बैठा हो तो फिर हिल जाता है। खैर ये जो आपको लेफ़्ट साइड ब्रिज नज़र आ रहा है लकड़ी वाला पुल, ये बनाया था लाहौर के कुछ स्टूडेंट्स ने, हमें ड्राइवर ने बताया। ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है तो पहले यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती थी, लेकिन अब इसका रूट चेंज हो चुका। अब दूसरी तरफ से गाड़ी जो है ना इसके राइट साइड से होकर गुजर जाती है, ठीक है। ये भी एक एडवेंचरस प्लेस है। इधर आपने गाड़ी से उतरना नहीं है, क्योंकि पुल के हालात जो हैं वो बड़े ही नाजुक हैं, जिस तरह के आजकल सारों ही गेम पेट्रोल की वजह से। मुख्तसर ये कि 2.5-3 घंटे की तगड़ी ऑफ रोड के बाद आप पहुँचेंगे टाटो विलेज। जो ही आप इस पहाड़ को क्रॉस करेंगे तो इसके बाद लेफ़्ट साइड पे आपको आबादी नज़र आएगी। ये जो भी आपको घर वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि आप पहुँच गए टाटो विलेज, और इसके बाद शुरू होगा दूसरा एडवेंचर। ये है जी जीपों की जगह। जीपें यहाँ रुक जाती हैं और यहाँ से पैदल सफ़र का आगाज़ होता है। इधर से घोड़े भी मिल जाते हैं। घोड़ों का रेट क्या वो भी आपको बताते हैं। फ़िलहाल चलते हैं आगे, क्योंकि इधर थोड़ी सी ट्रैफिक जैम है, ये क्लियर होती है तो फिर घोड़ों का बंदोबस्त करते हैं। 2 बंदे जो मेरे साथ हैं वो घोड़े पर जाएंगे, मैं ट्रैक करूँगा। ये जो जीपों वाली जगह है यहाँ से 6 किलोमीटर है ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग स्टार्ट पॉइंट 6 किलोमीटर है फेरी मेडोज़ तक। टाटो विलेज से लेकर फेरी मेडोज़ तक आपको घोड़े भी मैसर हैं, गधे भी, सामान भी उठा के लेके जा सकते हैं और आपको भी उठा कर लेकर जाया जा सकता है। और जो आज का रेट जा रहा है वो पर पर्सन घोड़े के जो चार्जेस हैं वो हैं 3600 रुपये, जबकि जो एक्स्ट्रा सामान है आपके पास अगर वो आप लोड करके लेकर जाना चाहते हैं तो वो जाता है 70 रुपये पर केजी। मतलब अगर आपके पास 10 किलो सामान है तो वो गधे पर लाद कर लोकल लोग जो हैं वो आपको फेरी मेडोज़ पहुँचा कर देंगे, और उसके चार्जेस होंगे 70 रुपये पर केजी। 10 किलो का 700 रुपया। मतलब नाजरीन आगे से घोड़ा दौड़ रहा है, एक खोता दौड़ता हुआ आ रहा है नाजरीन, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा ट्रैक से। नाजरीन इसकी स्पीड चेक करें, इसकी स्पीड देखें, और ये कोई क्लैश होने वाला है नाजरीन। और ये बचत हो गई, बाल बचत हो गई नाजरीन। सही है नाजरीन। मैंने सुना था ट्रैक बहुत ही आसान है, हलवा टाइप है, लेकिन ये तो बड़ा तीखा किस्म का शवारमा था, समझ लें आप।
तंग भी रास्ते हैं, बीच में स्टीप भी है और थोड़ा बहुत प्लेन भी है, लेकिन मोस्टली इसका जो एरिया है वो थोड़ा बहुत पत्थरों वाला है। ठीक है, आसान नहीं है, मुख्तसर ये बात। अगर आप ट्रैक सही नहीं कर सकते तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, चुप करके 3500 रुपये अपनी जान पर लगाएं और घोड़ा आप उधर से हायर कर लें, बजाय इसके कि आप रास्ते में जाके आधे रास्ते जाके ख्वार हों। बेहतर आप नीचे से घोड़ा कर लें। मुझे तो ट्रैक में जितने भी बंदे मिले उन्होंने यही बात की, भाई साहब आप घोड़ा कर लें। मुझे इतनी हैरत से लोग देख रहे थे जैसे उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लोड ट्रक भी ऊपर फेरी मेडोज पहुँचेगा। ये देख लें जी, भाई साहब कितनी गहरी नज़र जमाए हुए हैं यहाँ पर। खैर मुख्तसर सी बात यह है कि आपको घोड़ा ले लेना चाहिए इधर। हाँ, रागा पोशी पर भी बारिश लगी थी, नांगा पर्वत के रास्ते में भी बारिश लग गई है जी। सही है। कभी धूप कभी बारिश, मुझे तो इसका एक ही हाल नज़र आया कि भाई साहब पठाने खान की गज़ल लगाओ और गाड़ी को न्यूट्रल कर दो, खुद ब खुद फेरी मेडोज पहुंच जाएगी। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मुसहफ ते कुरान भी तू। अच्छा जी, जो ही ये आपको लेफ़्ट साइड पे पानी नज़र आएगा तो समझ जाएं कि अब आप पहुंच चुके हैं फेरी मेडोज़। टाटू विलेज से लेके फेरी मेडोज़ तक एक नॉर्मल जो ट्रैकर है, मतलब नॉर्मल तो ना समझ लें, थोड़ा वज़नी मेरी तरह का, उसको टाइम लगता है तकरीबन 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे में आप टाटो विलेज से फेरी मेडोज़ पहुंच जाएंगे, वो भी पैदल। जबकि घोड़े पर भी आपको वहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि घोड़ा 1-2 जगह ब्रेक करता है। फेरी मेडोज़ पहुँच चुके हैं और अभी लगी हुई है बारिश, तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो अभी देखते हैं, अगर बारिश कम होगी तो आगे ट्रैक करेंगे, नहीं तो फिर इधर स्टे करेंगे, क्योंकि इसको बड़ा तड़कारेदार माहौल है इधर। ये देखेंगे यहाँ पर जो रूम रेंट है वो तकरीबन 3000 से शुरू होता है और 12000 तक जाता है। अब आप तक है आप कौन सा रूम लेते हैं। मैंने तो यहाँ पर 2000 रुपये का रूम लिया और फ़ौरन सो गया, क्योंकि सुबह जाना था मैंने ब्याल कैंप। अच्छा जी, रात को मैंने इधर स्टे किया था, सही है। और इधर से कुछ ये व्यूज़ थे, ये है फेरी मेडोज़। ठीक है, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकलने लगा हूँ अभी ब्याल कैंप साइड, ताकि नांगा पर्वत का मुकम्मल नज़ारा हो सके और एक और कैंप साइड कंप्लीट हो। ठीक है, तो वैसे तो ये वैसे नज़र आ रही है थोड़ी बहुत ही अभी भी। ठहरे आपको बताते हैं, ये फेरी मेडोज़ है, सही है। ये सारा होटल्स वगैरह इधर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। हमसे तो 2000 रुपया मुझे चार्ज किया क्योंकि मैं अकेला था। वो सामने है अपना क्या नाम है इसका, नांगा पर्वत। थोड़े थोड़े साइड पे बादल हैं, जबकि एक तरफ से आसमान नज़र आ रहा है और आसमान बिल्कुल ब्लू है, मतलब बिल्कुल साफ़। और मेरे ख्याल से ये इसका रियल कलर है। सुबह 6:15 तकरीबन मैंने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद 7 बजे मैंने अपना ट्रैक शुरू कर लिया था। बेहतर ये है कि आप कोई गाइड हायर करें जो आपके साथ चला जाए। मैं तो जिस वक्त निकला था उस वक्त आधा फेरी मेडोज़ सो रहा था, क्योंकि ठंड बहुत थी सुबह सवेरे।
ब्याल कैंप, कैंप व्यू, जर्मन व्यू, ये सारे पॉइंट एक ही तरफ हैं और इन सारों का रास्ता फेरी मेडोज से होकर ही जाता है। रास्ते की अगर आपको थोड़ी बहुत ही समझ बूझ है तो फिर आप अकेले जाएं, वरना आप गाइड को ज़रूर साथ रखें। अगर मौसम साफ़ हो तो आपको हर 50 मीटर के बाद नांगा पर्वत का दीदार हो सकता है, लेकिन मेरी चूँकि किस्मत ख़राब थी और सुबह से ही नांगा पर्वत पे बादल थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसको देख पाऊँगा, क्योंकि मौसम जो था वो गड़बड़ी था। अभी मैं गुजर रहा हूँ फेरी मेडोज से, जो जंगल है जो जाता है ब्याल कैंप की तरफ, वहाँ से टोटली इस वक्त फॉलो, कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा। और ये है कि बड़ा अच्छा माहौल है, सन्नाटा है, सुकून है, मज़ा आ रहा है। जंगल देखें आप, कितने घने जंगल हैं। उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कि चिल्ला साइड भी इतना घना जंगल होगा, तो आज पता लगा मुझे। मैं तो 4-5 साल से इससे वाकिफ़ ही नहीं था। अभी ये साथ नीचे ग्लेशियर है, ये कोई पानी है उसकी आवाज़ है, वो आ गया पानी। ज़िंदगी का मज़ा सुकून में जो इसको मिल रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि इतना पुरसुकून माहौल है। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं अकेला हूँ, कोई चुर चुर चक चक करने वाला नहीं है। वो सामने ऊपर नांगा पर्वत है, पीक, ठीक है, नज़र आ गई है थोड़ी सी। बस अल्लाह से दुआ है कि ये जो बादल हैं ये हट जाएँ, क्योंकि बड़ा रगड़ा खाया मैंने। बस एक बार इसको मुकम्मल देख लूँ, मेरी आंखें ठंडी हो जाएँ। मुर्शिद का दीदार हो रहा है जी, थोड़ा सा हुआ है फ़िलहाल, अल्लाह करे थोड़ा कंप्लीट हो जाए। रास्ते का जितना भी मज़ा है वो आता है फेरी मेडोज से ब्याल वाली साइड। जो टाटू विलेज से फेरी मेडोज तक रास्ता है वो भी खूबसूरत है, लेकिन उसमें इतनी खूबसूरती नहीं है जितनी वहाँ से आगे है। अगर आप रास्ते को एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैक को, तो फिर आप ज़रूरी है कि आप फेरी मेडोज से ब्याल कैंप तक ट्रैक करें। 2019 की बात है, मैं एक दोस्त के साथ बैठा था शाम को एक होटल पे मुजफ्फराबाद, तो कुछ फ़ोटो वगैरह दिखा रहे थे, वैसे एक दूसरे को तंग कर रहे थे, इधर गया है उधर गया है। उसने एक फ़ोटो दिखाई मुझे, वो थी चिट्टागट्ठा लेक की। मैंने कहा यहाँ गए हो? मैंने देखी, मैंने कहा यार लेक तो बड़ी प्यारी है, जाना चाहिए। उसने आगे से कहा तुम नहीं जा सकोगे। मैंने पूछा क्यों? है इधर पैदल चलना है, कुछ 6-7 घंटे का वन साइडेड ट्रैक है। मैंने कहा हाँ जी मुश्किल है, ये है वो है। फिर अगस्त में मैंने वो ट्रैक स्टार्ट किया। मैंने कहा कर ही लेते हैं, क्या होगा, नहीं कर सकेंगे वापस आ जाएंगे, कौन सी ट्रॉफी मिलनी है। खैर जी, हमने 19 में ट्रैक किया चिट्टागट्ठा का, उससे पहले हम पैदल कभी नहीं चले थे इतना। फिर क्या हुआ, फिर कुछ महसूस होने लगा कि यार ये काम तो कुछ अच्छा सा है, ये करना चाहिए। ओ मिर्ज़ापुर वाली बात है, गुड्डू भाई फरमाते हैं शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आने लगा है। वो बात है, वो एक लेक का ट्रैक मजबूरी में किए थे देखने के लिए, अब मज़ा आने लग गया और साथ में अब ट्रैक शुरू कर लिए। हालांकि बाइक भी मैंने ठीक ठाक तगड़ा चलाया हुआ है, ये नहीं कि मैं कोई अच्छा बाइकर नहीं, मतलब बेहतर हूँ। खंजराब टू ग्वादर मैंने बाइक चलाया हुआ है, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, वो नाम लेंगे थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये कोई सीन है। तो बात कुछ इस तरह से है कि बाबूजी कहते हैं मिर्ज़ापुर में कि शेर के मुंह को खून लग चुका है। शेर मोटा ज़रूर हुआ है, बूढ़ा नहीं हुआ, सही है। ये देखिए, ये ऊपर नांगा पर्वत साहिबा, ठीक है, द किलर माउंटेन। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है करेंगे ट्रैक, बस अल्लाह जान दे, सेहत दे, ईमान दे। ईमान पहले दे, क्योंकि पता नहीं इन रास्तों पे बंदा कहीं ऊपर ही ना चला जाए। तो चलो ईमान के साथ जाएगा, अगले जान भी ठीक हो जाएंगे। तकरीबन 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद मैं पहुंच चुका था फेरी मेडोज से ब्याल कैंप। ये है ब्याल कैंप, यहाँ पे होटलिंग वगैरह है। इधर के रेट्स का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वैसे ही रेट्स होंगे जैसे फेरी मेडोज़ हैं। यहाँ से भी नांगा पर्वत का एक अच्छा खासा और तगड़ा नज़ारा मिलता है बंदे को, ठीक है। यहाँ भी आकर बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये भी एक प्यारी जगह है। सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए मैं फ़ौरन निकल गया व्यू पॉइंट वाली साइड। व्यू पॉइंट टाइम लगता है ब्याल कैंप से तकरीबन 30 से 40 मिनट। थोड़ी देर बाद समझे मैं पहुँच गया था व्यू पॉइंट।
यहाँ समझिए आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी, राईकोट ग्लेशियर और 2-4 पीक्स और उसके बाद नांगा पर्वत। ये था व्यू पॉइंट नांगा पर्वत का। बैकग्राउंड में जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये है नांगा पर्वत। इधर मैंने थोड़ी देर वेट किया ताकि कोई लोकल आदमी आ जाए जो मुझे गाइड कर दे कि ये पहाड़। इतनी ही देर में मुझे एक लोकल पुलिस वाला बंदा मिल गया, उससे मैंने फिर इधर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ली। अच्छा जी, कौन कौन सी जगह भाई इधर बता दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तो आपको पता है इसको राईकोट ग्लेशियर कहते हैं। राईकोट ग्लेशियर और ये आपको पता है वो नहीं, उसका नहीं पता। वहाँ पे वो रखा पेशी व्यू है, आप देख अच्छा सकते हैं। मैं कल गया था तिगाफरी। तो इसके ये वही है। साथ ही ये वाली पीक है लेला पीक लेला कहते हैं। पीक, सही है। ठीक है, उसके बाद अभी आई ये, इसको बुलदर पीक कहते हैं। बुलदर बुलदर पीक कहते हैं। ठीक है। और साथ साथ है ये राईकोट पीक। अच्छा, ये ऊपर वाली, ये वाली राईकोट और पीक। इसके ऊपर ये है ना, ये पीछे वाला ये नंगा पर्वत। अच्छा, नांगा पर्वत जी वो है, मैं उसको कह रहा था, लेकिन ये ऊपर वाली है। सही है। और ये शायद गंदलो पीक। गंदलो पीक। हाँ, एक इसके साथ वो 60 वाली है ना, जिलेपर पीक है। अच्छा, जेलेपर पीक उस 60 तरफ। वाली। अच्छा अच्छा, उधर कहीं तो यहाँ पे है, यो मुझे अंदाजा था, मैंने आपको बता दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये पुलिस वाला जर्मन ट्रैकर्स के साथ आया हुआ था। इसने मुझे ये बताया कि अगर आप नांगा पर्वत का अच्छा नज़ारा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जर्मन व्यू पे भी जा सकते हैं। मुझे नहीं पता जर्मन व्यू क्या है, फिर उसने इशारा करके बताया मुझे कि ये है जर्मन व्यू जिधर मैंने अभी मार्क लगाया हुआ है। उसने बोला कि इधर जाओ और इधर से जाकर आप नांगा पर्वत का मुकम्मल नज़ारा कर सकते हो। साथ में उसने ये भी बताया भाई इधर जाके थोड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि इधर बर्फ़ ताज़ी पड़ी है, ये ना हो स्लिप हो जाओ, तो अपने रिस्क पर बेशक चले जाओ। बस फिर मेरे दिल ने कहा पहुँचो जी जर्मन व्यू पे। यहाँ पर मैंने कोई 10-15 मिनट रेस्ट किया और फिर मैं अगले सफ़र की तरफ रवाना हुआ। बियाल कैंप इस तरफ है और कैंप 1 जो है वो इस पहाड़ के परली तरफ है, वो दूसरी तरफ से रास्ता जाता था। और पुलिस वाला एक भाई मिला है जिसने भी इंफॉर्मेशन दिया, वो उससे पूछा, उसने कहा ये ऊपर जाओ, ये जर्मन पॉइंट है। तो है स्टीप चढ़ाई है खासी, दरख्त वगैरह अलबत्ता हैं। तो अभी ये काम करना है कि बैग को इधर ही कहीं छोड़ना है, क्योंकि वेट जितना कम होगा उतना ही आसान होगा ट्रैक। तो अभी मेरे पास स्टिक नहीं है, कुल्हाड़ी तो है ना, तो 2 स्टिकें बनाऊंगा और उसके बाद फिर ट्रैक शुरू करूंगा और बैग इधर कहीं रखूंगा। मैं गया था मई 2022 में। उस वक्त जो ये दरख्त थे इनके पत्ते अभी नहीं आए हुए थे, लेकिन अगर आप इसको जून के एंड में या जुलाई अगस्त में देखेंगे तो शायद सूरत कुछ और होगी और ज़्यादा खूबसूरत ये एरिया होगा। अभी तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये ख़ज़ां का मौसम है, हालांकि ये मई था और अभी ताज़ी ताज़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई थी इधर रास्ते में थोड़ा आगे। ये वाली लकड़ी थोड़ी अच्छी है, जिग जैग है, इसकी एक स्टिक बनाते हैं एक बाकी में। और ये देखें, ये पेपर वुड है, ठीक है, कागज़ बनते हैं शायद इसके। ये पुराने दौर में जो लव लेटर पकड़े गए होंगे ना, वो इन पर लिखे गए होंगे। ये उधर कश्मीर में भी बहुत है, चिटा कट्ठा वाली साइड। खैर फिलहाल स्टिक स्टिक बना ली है, अच्छी है। और बैग रख दिया इधर। अभी जाना है जर्मन व्यू पॉइंट पे है, तो ऊपर से 10 मिनट का लगा कर है, लेकिन घंटा लग जाए शायद की बात है। तो बैग इधर अल्लाह के वाले, क्योंकि आप नहीं उठाने को पा रहा। तो निकलते हैं जी फिर जर्मन व्यू पॉइंट ऑफ नांगा पर्वत। याद रहे ये बेहाल कैंप से थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं। हाँ, जर्मन व्यू से मेरे ख्याल से तकरीबन 50 फुट दूर हूँ। वो ऊपर आपको पीक नज़र आ रही होगी, राकापोशी, और सॉरी नांगा पर्वत, ठीक है। इसको देखते फिर उतरना बहुत मुश्किल। हाँ, फाइनली
मैं पहुंच गया जर्मन व्यू पॉइंट ऑफ नांगा पर्वत। अब नांगा पर्वत मुझसे इतनी दूर है, इस तरह पता लगता है कि सुबह जाके शाम को बंदा वापस आ सकता है जहाज़ पर। सही है। अब आपको फाइनल व्यूज़ दिखाते हैं और उसके बाद अल्लाह हाफिज़ करते हैं। Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला। सुभानअल्लाह walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह। मैं पहुंच चुका हूं जर्मन व्यू पॉइंट पर नांगा पर्वत की। अब इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ। सबसे पहले आप आएंगे रायकोट ब्रिज पर। रायकोट ब्रिज से आप जीप करेंगे। जीप आपको लेकर जाकर एक पॉइंट पर छोड़ेगी जहाँ से 6 किलोमीटर आपको पैदल तय कर फेरी मेडोज जाना होगा। मई 2022। जीप रेट जो है वो है 9100 मतलब 9100 और घोड़ा ले रहा है तकरीबन 3500 रुपया जहाँ से जीप छोड़ती है वहाँ से फेरी मेडोज़ तक। सही है। 3600 रुपया 3600 रुपया घोड़ा लेता है, 9100 रुपया जीप लेती है। उसके बाद आप फेरी मेडोज़ से आते हैं ब्याल कैंप से व्यूज़ आपको मिलेंगे। और उसके बाद एक जो अभी मैंने छोटी सी पहाड़ी एक है बिल्कुल छोटी सी, इसको क्रॉस किया। इसके बाद आता है जर्मन व्यू पॉइंट जिधर मैं अभी खड़ा हूँ। ये आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। ये राकापोशी पहाड़ है, ओ सॉरी नांगा पर्वत पहाड़ है ये। सही है। इसको कहते हैं द किलर माउंटेन। और ये है इस वक्त जेट राइडर के साथ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और यकीन करें फेरी मेडोज से सोलो निकला था। अभी तक वो 2 मिली थी रशियन लड़कियाँ, वो गई है कैंप 1। अच्छा कैंप 1 वो आगे है। अब जितना करीब जाएंगे उतना हमें व्यू कम मिलेगा। इससे बेस्ट व्यू मैं नहीं समझता कभी किसी को मिल सकता है। पूरा ग्लेशियर इसमें चमक रहा है। सही है। तो अब जब आप ब्याल कैंप पहुँचेंगे उधर से ऊपर फिर 2 घंटे आपको वो ट्रैक करना है अगर आप इस जगह आना चाहते हैं। सही है जी। और अल्लाह हाफिज़।